नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरे YouTube एक चांदनी खिड़की से कमरे में झांक रही थी और कमरे में गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने आप को आईने में देखा। लाल जोड़े में एक दुल्हन की तरह नहीं, बल्कि किसी सपने राजकुमारी की तरह लग रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा हल्के से खुला और मेरे पति आर्य अंदर आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे भीतर तक छू गई। उन्होंने धीरे धीरे मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़ा और बड़ी ही नरमी से किस करते हुए बोले, अंजलि, आज हमारा सफर शुरू हो रहा है जिसमें हम हर पल एक दूसरे का साथ देंगे। उनके शब्द सुनकर मेरा दिल और भी जोर से धड़कने लगा। कमरे का माहौल बहुत ही रोमांटिक था और आर्यन ने मेरी तरफ प्यार से देखा। मैंने उनकी आंखों में वह प्यार महसूस किया जिसे मैंने हमेशा अपने सपनों में देखा था। आर्यन ने धीरे धीरे मेरे चेहरे पर अपना हाथ रखा और मेरे पास आकर मेरी आंखों में झांका। उन पलों हमारे बीच कोई शब्दों की जरूरत नहीं थी, हमारी आंखें ही सब कुछ कह रही थी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और हम दोनों के बीच एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था जिसमें प्यार, सम्मान और विश्वास की नींव थी। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ में खो गए। यह पल मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। हमने साथ मिलकर अपने जीवन की पहली रात को ऐसे संजोया कि वह हमारे लिए हमेशा के यादगार बन गई। इस तरह हमारी सुहागरात की कहानी एक नए सफर की शुरुआत थी जो सिर्फ प्यार और खुशियों से भरा हुआ था। दोस्तों, उस रात के बाद से हमारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ था जो हर रात मेरे पति और मैं कुछ नया तरीके से ट्राई करने की कोशिश करते थे। दोस्तों, मेरा जीवन और भी खूबसूरत होता गया। उस रात के बाद की अगली सुबह जब मैं धीरे से जागी तो देखा कि आर्य पहले से ही जाग चुके थे और मुझे बड़े प्यार से देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मेरी जान। उनकी इस बात पर मैं शर्म से लाल हो गई। उन्होंने धीरे से मेरे बालों को सहला और कहा, तुम्हारी यह मासूमियत, तुम्हारी मुस्कान मुझे हर दिन और भी ज्यादा तुमसे प्यार करने पर मजबूर कर देती है। हम दोनों का रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत होता गया। आर्य हर दिन मुझे किसी ना खूबसूरत सरप्राइज से चौंका देते। कभी वह मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाते तो कभी मेरे बालों में फूल सजाते। उनके छोटे छोटे प्यार भरे इशारों से मेरा दिल हर दिन और भी ज्यादा उनके प्यार में डूबता चला गया। एक शाम आर्यन ने मुझे एक खास डेट पर ले जाने का प्लान बनाया। उन्होंने मुझे कहा, आज की रात बस तुम्हारे और मेरे लिए है। वह मुझे एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में ले गए जहां से शहर की लाइट्स दूर तक दिखाई दे रही थी। ठंडी हवा के बीच हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब बैठे थे और चांदनी रात ने उस पल को और भी रोमांटिक बना दिया था। आर्यन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अंजलि, तुम मेरे लिए सिर्फ एक जीवन साथी नहीं हो, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई इतना प्यार करेगा। मैंने उनके कंधे पर अपना सिर रख दिया और हम दोनों ने उस रात को बिना किसी शब्दों के महसूस किया। चांद, तारे और वह खुला आसमान सब हमारे प्यार के गवाह बन रहे थे। उस रात आर्य ने मुझे एक खास अंगूठी दी जिस पर लिखा था, हमेशा के लिए तुम्हारा। वह अंगूठी मेरे लिए सिर्फ एक गहना नहीं थी बल्कि हमारे प्यार की निशानी थी। मैंने उनकी आंखों में देखा और समझ गई कि उनका प्यार सच्चा और गहरा है। वक्त के साथ हमारा प्यार और भी गहरा होता गया। हम दोनों ने हर छोटे बड़े पल को साथ में जिया, चाहे वह खुशी के पल हो या मुश्किलों। आर्य हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और मैं उनके। इस तरह हमारी जिंदगी एक खूबसूरत सफर बन गई थी जिसमें हर मोड़ पर प्यार, रोमांस और विश्वास था। हमने एक दूसरे को हर दिन पहले से ज्यादा चाहा और यही हमारी कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। दोस्तों, मेरी यह कहानी शायद खत्म हो गई लेकिन हमारा प्यार कभी नहीं होगा। समय के साथ हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत होती चली गई। आर्य, मेरा रिश्ता हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ हर लम्हा जिया, चाहे वह किसी छोटे सफर की शुरुआत हो या किसी बड़े सपने की उड़ान। हमारा प्यार बस बढ़ता ही गया। एक दिन आर्य ने मुझे खास सरप्राइज देने का सोचा। वह मुझे बिना कुछ बताए एक सुंदर शांत समुद्र तट पर ले
गए वहां का नजारा बेहद अद्भुत था। नीला समंदर, लहरों की हल्की आवाज और आसमान में डूबता हुआ सूरज। आर्यन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक सुनसान जगह पर ले जाकर आंखें बंद करने को कहा। मैं थोड़ी घबराई, पर आर्य के साथ हमेशा मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। कुछ पलों बाद जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने एक दिलकश नजारा था। वहां बीच पर एक खूबसूरत सजावट थी, गुलाब की पंखुड़ियों से बना एक दिल, और बीच में एक टेबल सजाई हुई थी जिस पर 2 मोमबत्तियां जल रही थी। चारों तरफ लाइट्स झिलमिला रही थी और आसमान तारों से भरा हुआ था। यानी मेरे हाथ को अपने में लेकर मुझे टेबल के पास बिठाया। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, अंजलि, आज की यह रात सिर्फ हमारे प्यार के नाम है। तुमने मेरी जिंदगी को जितना खूबसूरत बनाया है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हर दिन यह महसूस हो कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। उनकी बातों से मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून आ गया। डिनर के दौरान हम दोनों ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। हंसी मजाक और अपने भविष्य के सपनों की बातें, हर बात में एक गहरा प्यार और अपनापन था। जैसे ही डिनर खत्म हुआ, आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उन्होंने उसे खोला और उसमें एक खूबसूरत डायमंड का हार था। उन्होंने मेरे पास आकर वह हार गले में पहना दिया। कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज हो और यह हार मेरे प्यार की एक छोटी सी निशानी है। उनकी आंखों में मुझे वह सच्चाई और प्यार नजर आ रहा था जो शायद मैं कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों, उस रात की खामोशी और समंदर की लहरों के बीच हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठे रहे। आर्य ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और उस पल हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया की सारी खुशियां हमारे पास ही है। हमारे प्यार का यह सफर किसी सपने से कम नहीं था। वह रात हमारे जीवन का एक और अनमोल पल बन गई। समय गुजरता गया लेकिन आर्य का प्यार कभी नहीं बदला। हमने अपने रिश्ते में हर पल को जिया और हमारा साथ एक दूसरे के लिए हमेशा वैसा ही बना रहा जैसा हमारी पहली मुलाकात में था। दोस्तों, समय का पहिया घूमता रहा और हमारे प्यार की कहानी में एक और खूबसूरत मोड़ आने वाला था। शादी के कुछ साल बाद जब हमारे रिश्ते में प्यार और भी गहरा हो चुका था तो हमारी जिंदगी में एक नई खुशी आने की खबर मिली। डॉक्टर ने हमें बताया कि हम माता पिता बनने वाले हैं। यह सुनकर आर्य की आंखों में चमक और मेरे चेहरे पर खुशी के आंसू थे। हमारे लिए यह पल जैसे किसी जादू से कम नहीं था। आर्यन ने मुझे अपने पास खींचा और मेरे माथे पर एक प्यारी सी किस देते हुए कहा, अंजलि, अब हमारा प्यार एक नई शुरुआत करने वाला है। हम सिर्फ एक दूसरे के नहीं बल्कि अब नई जिंदगी के भी जिम्मेदार हैं। उनकी बातों से मेरा दिल और भी प्यार से भर गया। आर्य ने मेरे लिए उन 9 महीनों में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह मेरे हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते, मेरे मूड स्विंग्स के दौरान मुझे हंसाते और मेरे खाने पीने का खास ध्यान रखते। रात को जब हम दोनों साथ होते तो आर्य मेरे पेट पर हाथ रखते और हमारी आने वाली संतान से बातें करते। वह कहते, बेटा या बेटी जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी हो। उनके इस प्यार भरे अंदाज ने मुझे और भी एहसास दिलाया कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। दोस्तों, कुछ दिन बीतते गए और वह खास आ गया जब हमारी जिंदगी में वह छोटी सी जान आई। एक प्यारी सी बेटी ने हमारी दुनिया में कदम रखा। जब आर्य ने पहली बार उसे अपनी बाहों में लिया, उनकी आंखों आंसू थे लेकिन उन आंसुओं में खुशी और गर्व था। उन्होंने मुझे देखा और कहा, अंजलि, यह हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। हमारी बेटी का नाम हमने आर्य रखा, जो आर्यन के नाम से मिलता जुलता था। उसकी हर छोटी छोटी हरकत हमारे दिलों को और भी ज्यादा प्यार से भर देती थी। जब वह मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे सारी दुनिया की खुशियां हमें मिल गई हो। आर्य अब एक प्यारे पिता बन चुके थे। वह आर्या के साथ हर टाइम खेलते थे, उसे लोरी गाते और उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखते। कई रातों में जब मैं सो रही होती, आर्य चुपचाप आर्या के बिस्तर पास बैठकर उसे निहारते रहते। एक रात मैंने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो मेरे दिल में उनके लिए प्यार और भी बढ़ गया। मैंने धीरे से उनके पास जाकर कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति और पिता हो। आर्य ने मुझे गले लगाते हुए कहा, अंजलि, तुम सबसे अच्छी माँ हो। अंजलि, हमारे प्यार का यह फल इतना अनमोल
है कि मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, समय के साथ हमारा परिवार और भी खुशहाल हो गया और आर्या के साथ हमारे जीवन में नए रंग भरते गए। उसकी मासूमियत और हंसी से हमारा हर दिन रोशन हो गया। दोस्तों, एक शाम जब आर्या सो चुकी थी, मैं और आर्यन बालकनी में बैठकर एक दूसरे के पास समय बिता रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारों की छटा फैली हुई थी। आर्य ने मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और बोले, अंजलि, तुम्हारे साथ यह सफर एक सपने जैसा लग रहा है। तुमने मेरी जिंदगी को हर तरह से खूबसूरत बना दिया है। मैंने उनकी आंखों में झांक कर कहा, हमारा प्यार सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब हमारी बेटी के रूप में यह और भी बढ़ गया है। यह सफर सच में जादुई है। उस रात हम दोनों ने अपने रिश्ते के हर उस मोड़ को याद किया जहां हमने साथ दिया था, एक दूसरे का हाथ थामा था। हमारा प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था और अब हम अपने परिवार के साथ इस सफर को और भी खूबसूरत बनाते जा रहे थे। यूं ही हमारा प्यार, हमारा रिश्ता और हमारी खुशियों से भरी दुनिया हर दिन और भी बढ़ती रही है। हमारी बेटी आर्या के आने बाद से जीवन पूरी तरह बदल गया था, लेकिन हमारे बीच का रोमांस और प्यार अब भी उतना ही जीवंत था। आर्य और मैं दोनों ही माता पिता की जिम्मेदारियों में डूबे हुए थे, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के लिए वक्त निकालते थे। एक रात जब आर्य अपनी दादी के साथ थी, आर्यन ने अचानक मुझे सरप्राइज दिया। उन्होंने मुझे बताया कि हमने एक खास शाम के लिए शहर के सबसे रोमांटिक रिसोर्ट में बुकिंग की है। मैं थोड़ी हैरान हुई, लेकिन अंदर ही अंदर बेहद खुश भी थी। रिसोर्ट पहुंचते ही माहौल ने मुझे फिर से हमारी नई शादी की याद दिला दी। कमरा खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था, मोमबत्तियां, गुलाब की पंखुड़ियां और बैकग्राउंड में धीमी रोमांटिक म्यूजिक। आर्यन ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरी आंखों में गहरी नजरों से देखा। उन्होंने मेरा हाथ अपने में लेकर कहा, अंजलि, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम आज की रात को सिर्फ अपने लिए जिए, जैसे पुराने दिनों में हुआ करते थे। उनकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। हमने साथ में डिनर किया जिसमें मेरी पसंद का खाना था। आर्यन हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रखते थे। हर एक बाइट के साथ हमारी पुरानी यादें ताजा हो रही थी और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। डिनर के बाद आर्यन ने मुझे डांस करने के लिए हाथ बढ़ाया और वह धीमी म्यूजिक की धुन पर हमारे साथ में डांस करना एकदम सपनों जैसा था। जैसे ही मैं उनके पास आई, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी गर्माहट और प्यार भरी नजरों ने मेरे दिल को फिर से वह पहला प्यार याद दिला दिया। हम बिना किसी शब्द के बस एक दूसरे के करीब होकर डांस करते रहे। उनकी धड़कनें मेरे दिल की धड़कनों के साथ मेल खा रही थी। आर्यन ने धीरे से मेरे कानों में फुसफुसाया, तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो जैसे हमारी पहली मुलाकात में थी। उनके इस प्यार भरे अंदाज ने मुझे फिर से उनके और करीब कर दिया। मैंने उनसे कहा, और तुम अब भी मेरे वही आर्य हो जिनसे मैं हर दिन और भी ज्यादा प्यार करती हूँ। उस पल में दुनिया जैसे थम गई थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब थे और हमारे बीच सिर्फ प्यार था और हमारे चारों ओर की सारी बातें, जिम्मेदारियां और जीवन की छोटी बड़ी उलझनें जैसे गायब हो गई थी। उस रात में बस मैं और आर्यन थे और हमारे बीच का बेइंतहा प्यार था। दोस्तों, रात के समय में जब हम बालकनी में बैठे थे तो आसमान में तारों की छाव थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आर्य ने मेरी तरफ देखा और कहा, अंजलि, जिंदगी में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा हो और हमारी बेटी के साथ हमारा यह सफर और भी खूबसूरत होता जा रहा है। दोस्तों, मैंने उनके कंधे पर सिर रखकर कहा, हमेशा के लिए तुम्हारा हूँ और तुम्हारे साथ हर पल को जीना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उस रात ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। भले पहले ही हम माता पिता बन चुके थे, लेकिन हमारे बीच का रोमांस और प्यार हमेशा की तरह गहरा और सजीव था। हमारा यह रिश्ता अब एक नई ऊंचाई पर था, जहां न सिर्फ प्यार बल्कि एक दूसरे के लिए आदर, जिम्मेदारी और बेशुमार अपनापन भी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारा रिश्ता और भी मजबूत गहरा होता गया। हमने एक दूसरे के साथ जीवन हर छोटे बड़े पल को जिया, हंसी और कभी कभी
चुनौतियों का भी सामना किया, लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदली वह थी हमारे बीच का प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान। आर्य और मैं सिर्फ एक दूसरे के पति पत्नी या आर्य के माता पिता नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। हमारी कहानी एक साधारण प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा थी। यह एक ऐसा सफर था जिसमें हमने एक दूसरे की भावनाओं, जरूरतों और खुशियों को समझा और उन्हें प्राथमिकता दी। हमने सीखा कि प्यार केवल रोमांटिक पलों में नहीं बल्कि छोटी छोटी चीजों में भी होता है। एक कप चाय सुबह साथ में पीना, थकान भरे दिन के बाद एक दूसरे लिए मुस्कुराना और सबसे महत्वपूर्ण एक दूसरे के सपनों और भावनाओं को समझना। एक दिन जब मैं और आर्य बालकनी में बैठे थे तो उन्होंने मुझे देखा और कहा, अंजलि, प्यार को बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन अगर दोनों लोग इसे सच्चाई और ईमानदारी से निभाएं तो कोई भी चुनौती इसे हरा नहीं सकती। उनकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। सचमुच प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं होता, बल्कि विश्वास, सहानुभूति और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना होता है। दोस्तों, इस सफर ने हमें सिखाया कि प्यार में सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन असली प्यार वह होता है जो मुश्किल पलों में भी एक दूसरे का साथ ना छोड़े। दोस्तों, जो भी यह कहानी पढ़ रहे हैं या सुन, मैं उनसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्यार का मतलब सिर्फ खूबसूरत पल नहीं होता, बल्कि साथ मिलकर उन पलों को जीना और एक दूसरे के प्रति हमेशा वफादार रहना होता है। दोस्तों, जब आप सच्चे दिल से किसी प्यार करते हैं तो वह प्यार कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए प्यार करो और का सम्मान भी करो और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहो, क्योंकि सच्चा प्यार जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी में। धन्यवाद।